मैं बार बार आप सब लोगों से कहता हूं कि बस बात होम्योपैथी की विकास की हो। होम्योपैथी के तमाम सेमिनारों में लिखा रहता है होम्योपैथी रिसर्च समिट, और रिसर्च की कोई बात होती ही नहीं है, बात हिस्ट्री की होती है। होम्योपैथी का कोई डॉक्टर क्यों नहीं मंच पर आकर कहता है कि बर्बरिस बुल्गारिस से पथरी ठीक होता है? क्या बर्बरिस बुल्गारिस ने हजारों लोगों के पथरी को नहीं ठीक किया है? क्यों मंच पर होम्योपैथी के तमाम रणबांकुर इस बात को बोलने से हड़बड़ाते हैं? तो क्यों चर्चा इस बात पर होनी चाहिए? होम्योपैथी के तमाम सेमिनारों में चर्चा सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए कि कहीं भी होम्योपैथी चिकित्सकों के यहां अगर अल्कोहल बरामद होता है तो लोग कहते हैं, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता है कि होम्योपैथी चिकित्सक के यहां अल्कोहल की सैकड़ों बोतल बरामद, और होम्योपैथी के तमाम मठाधीश खामोश रहते हैं। तो क्यों चर्चा होम्योपैथी के हर सेमिनार में इस बात पर होनी चाहिए? चर्चा होम्योपैथी के हर सेमिनार में इस बात पर होनी चाहिए कि जब होम्योपैथी चिकित्सकों की बहाली होती है और उसको पोलियो का ड्रॉप पिला देने के लिए रोड पर दौड़ा देना पड़ता है, तो होम्योपैथी के तमाम चिकित्सकों का आत्मसम्मान मरता है, उसका गुरूर मरता है, और हम सब खामोश रहते हैं। तो क्यों मुद्दा यह हो, चर्चा इस बात पर हो। किसी साइंस की जरूरत नहीं है। यहां सब लोग BHMS करके होम्योपैथी के विद्वान लोग हैं। चर्चा होम्योपैथी के आत्मसम्मान की होगी, और बर्नेट सिर्फ और सिर्फ आत्मसम्मान की बात करेगा, किसी रिसर्च की कोई बात नहीं है। कोई ये रिसर्च समिट नहीं है, ये होम्योपैथी के आत्मसम्मान का ये समागम है। और आप तमाम चिकित्सकों को मैंने सिर्फ इसलिए आमंत्रित किया है कि हम सब मिलके उत्तराखंड के इस पावन भूमि में, ये नित्यानंद जैसे संत के इस धरती पर, इस महफिल में, इस हजारों की भीड़ में ये प्रण ले सके कि अपना एक एक कण, अपने शरीर का एक एक ऊर्जा होम्योपैथी के आत्मसम्मान के लिए हम समर्पित करेंगे। आप सोच के आश्चर्य लगेगा कि होम्योपैथी चिकित्सकों की बहाली होती है और 5 साल तक होम्योपैथी की दवा सरकार नहीं खरीदती है उस राज्य में। कई ऐसे राज्य हैं, और तमाम हम लोग सब चुप हैं। क्यों हैं? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? सोचिए, आप BHMS करके डॉक्टर बन के जाते हैं और BHMS के सरकारी पोस्टों पे आते हैं, आपको पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, आप नर्स की ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, आप कंपाउंडर बनने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। मैंने इसीलिए जसवंत पाटिल साहब से गुजारिश किया कि आप आइए और तमाम लोगों के आंखों का वो चश्मा खोलिए जो इस डिप्रेशन में मरते हैं कि मेरा BHMS में मैंने इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि मेरा नीट में नहीं हो पाया। ऐसे तमाम लोगों के लिए चंद्रा साहब, पाटिल साहब जैसे स्मारक को हम लोगों ने इसलिए बुलाया है यहाँ पर, गुजारिश करके कि आपके आंखों की पट्टी खुल सके, आपके अंदर का आत्मविश्वास जाग सके कि होम्योपैथी से भी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं गांव से होम्योपैथी, मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, देश के सबसे कमजोर होम्योपैथी के जो महाविद्यालय हैं उसमें पढ़ा। मुंगेर में THH है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अब बंद होने के कगार पर है, मैं उससे पढ़ा। और मैंने होम्योपैथी के जो छात्रों को जो यातनाएं दी जाती हैं, मैंने उसको सहा है। मैंने महसूस किया है कि होम्योपैथी के नए छात्रों को किस दृष्टि से देखा जाता है, और उसके अंदर की जो ज्वाला है वही इस कार्यक्रम की ऊर्जा है। वो जो अपमान की घूंट हमने पी है, उस घूंट से जो अंदर का आग पैदा हुआ है वही बर्नेट में इतने देर जागने की ऊर्जा देता है मुझे, वही ज्वाला। और बर्नेट चले ना चले, कुछ हो ना चले, लेकिन मैं यहां इस मंच से आपको वादा करता हूं, पूरे दुनिया में होम्योपैथी का नक्शा बदलने से पहले मैं हिलने वाला नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, जय मां दुर्गा।